मैं बबीता जोशी अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक 8888 में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने बात की थी चक्र प्रणाली की। हमने 3 चक्र के बारे में कल हमने बात की थी। तो एक बार मैं ऑल ओवर बता दूँ कल का सार जो था। तो हमारे शरीर के अंदर और बाहर ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए ऊर्जा के कई केंद्र होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, चक्र। सामान्यतः ऊर्जा के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पे स्थित होते हैं, जिनका नाम कल हमने बताया था। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। अब चौथे नंबर पे आता है अनाहत चक्र, जो कि आपके हार्ट के आसपास में होता है, बीचों बीच में। इस चक्र का रंग हरा होता है, तत्व है वायु, मंत्र है यम। और इस चक्र का संबंध चंद्रमा से होता है। इसका कार्य क्या होता है? इंसान के अंदर प्रेम, करुणा, सेल्फ कॉन्फिडेंट, डी अटैचमेंट को उत्पन्न करना। ब्यूटी एंड आर्ट से भी इसका संबंध होता है। इसका संबंध ब्यूटी एंड आर्ट से कैसे होता है कि कोई इंसान देखा होगा कि बहुत अच्छा मतलब एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं, मतलब देखा होगा कि बहुत अच्छे से अच्छे मतलब उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय पेंटिंग। तो और अगर शरीर की बात की जाए तो ये जो चक्र है वो हृदय, फेफड़े और लीवर में अपना ऊर्जा को प्रोवाइड करता है। यानी अनाहत चक्र से ही आपके हृदय, फेफड़े और लीवर के पार्ट्स में एनर्जी प्रोवाइड होती है। उसके बाद आता है आपका विशुद्धि चक्र, जो कि जिसे थ्रोट चक्र कहते हैं, जिसका रंग है आसमानी, तत्व है आकाश, मंत्र है हम। इसका संबंध बुध ग्रह से है। यह गले और फेफड़े में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इसका काम होता है जैसे आप कितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो। किसी इंसान का विशुद्धि चक्र जितना ओपन होगा, वो अपने को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकेगा। किसी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, अपनी बात को बहुत अच्छे से दूसरों तक पहुंचा पाएगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। यानी कि विशुद्धि चक्र जो होता है वो अभिव्यक्ति का केंद्र कहलाता है। जैसे कि बताया कि मंत्र हम का यूज हम करते हैं, यानी मंत्र हम का जाप हम करते हैं अगर हमें विशुद्धि चक्र को हमें एक्टिव करना हो। दूसरे नंबर पे आता है आज्ञा चक्र, जिसे कहते हैं थर्ड आई चक्र, जो कि हमारे आईब्रो के बीचों बीच होता है। इसका रंग होता है गहरा नीला, तत्व इसका होता है आकाश। और इस चक्र को एक्टिव करने के लिए मंत्र, जिस मंत्र का हम जाप करते हैं वो है ओम। इसका संबंध शनि यानी सैटर्न से होता है, शनि ग्रह से। अगर शारीरिक भाग की बात की जाए तो यह मस्तिष्क के निचले हिस्से हाइपोथैलेमस, आँख, नाक व कान में एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो इसका अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो इसका कार्य क्या है? इंट्यूशन का ये सेंटर माना जाता है, इंट्यूशन का केंद्र माना जाता है। कोई भी पर्सन थर्ड आई चक्र जितना ज़्यादा एक्टिव होगा वो उतना ही इंट्यूटिव होगा। लेकिन अति, कहते हैं ना, अति भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। किसी भी चक्र को हमें बैलेंस करना होता है, तो उसके लिए मंत्र होते हैं, एक्सरसाइज होती है। इसका ज़्यादा क्या होता है कि अगर कोई चक्र ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, आगे चक्र भी अगर एक्टिव हो गया तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो होता ही है, लेकिन उसकी जगह ईगो भी आ सकता है। इसके बाद आपका आता है सहस्त्र चक्र यानी कि क्राउन चक्र, जो कि आपके जो बच्चा जब पैदा होता है देखा होता है कि वहाँ पर बहुत ही एकदम कोमल पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा उसके तेल रख के उसको, पूरा गाँव में देखा जाता है कि लोग तेल रख के उसको बहुत ज़्यादा दिन भर उसके तेल रखते रहते हैं। तो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे बरम रंग कहते हैं। इसी के ऊपर कहीं सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र होता है, जिसका रंग होता है बैगनी। इसका तत्व है आकाश और मंत्र है आ ओम। इसका संबंध होता है बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर से। शारीरिक भाग की बात की जाए तो मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा, दाहिनी आँख, इसका मेन फिजिकल पार्ट है, बॉडी पार्ट है। इस चक्र के एक्टिव होने से इंसान की आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से होती है। यानी ये जो है आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र माना जाता है। तो इस प्रकार हमने आज 7 चक्र के बारे में जानकारी ली। अगर
आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे आने वाली बहुमूल्य जानकारियाँ हमारे जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आगे आने वाली जानकारियों को प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।